बुलडोजर। क्या आपने कभी सोचा होगा कि एक लोकतांत्रिक देश में इंस्टेंट जस्टिस की भूमिका निभाएगा? जी हाँ, देश में बुलडोजर बाबा और बुलडोजर मामा जैसी लाइनें सुर्खियों में बनी रहती है। तो सावधान रहिए, अगर आपने कोई भी क्राइम किया तो आपके खिलाफ कुछ हो या ना हो, आपका घर सबसे पहले ढा दिया जाएगा। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि कोर्ट जस्टिस की जगह अब बुलडोजर जस्टिस आ गया है। नमस्कार, मैं शारदा सिंह आपके साथ और आप देख रहे हैं टीवीजे मीडिया की खास पेशकश। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर जस्टिस को देश के कानून पर बुलडोजर चलाने जैसा कहा है। कोर्ट ने कहा है कि लीगल तरीके से बने घर को गिराकर परिवार में किसी एक के कथित अपराध की सजा उसके पूरे परिवार को नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक बार फिर बुलडोजर जस्टिस पर कड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि सरकारी अधिकारियों का ऐसा करना देश के कानून को ध्वस्त करने जैसा है। शीर्ष अदालत ने साफ किया है कि अपराध में शामिल होना किसी की संपत्ति को ढाहने का आधार नहीं हो सकता। इससे पहले भी 2 सितंबर को भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह की टिप्पणी की थी और मनमाने ढंग से बुलडोजर एक्शन रोकने के लिए दिशा निर्देश बनाने की बात कही थी। आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की शुरुआत सबसे पहले यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने की थी। उसके बाद अब मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात जैसे कुछ बाकी राज्य भी उसी राह पर निकल चुके हैं। यह मामला गुजरात के एक परिवार का था जिन्होंने अपने घर पर बुलडोजर कार्रवाई की धमकी के खिलाफ याचिका दायर की थी। जस्टिस ऋषिकेश रॉय, सुधांशु धुलिया और SVN भट्टी की बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि एक सदस्य द्वारा कथित अपराध के लिए पूरे परिवार को घर गिराकर दंडित नहीं किया जा सकता। बेंच ने कहा, अदालत इस तरह की तोड़फोड़ की धमकियों से बेखबर नहीं रह सकती। देश में ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती जहां कानून सर्वोपरि। बेंच ने आगे कहा, ऐसी कार्रवाइयों को देश के कानून पर बुलडोजर चलाने जैसा माना जा सकता है। बेंच ने आगे कहा कि एक ऐसे देश में जहां राज्य के कड़े कानून के नियमों से बंधे हैं, वहां परिवार के एक सदस्य द्वारा अपराध के लिए परिवार के अन्य सदस्य या उनके कानूनी रूप से बने घर के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती। बेंच ने आगे कहा कि अपराध में कथित संलिप्तता संपत्ति को ध्वस्त करने का आधार नहीं है। इसके अलावा कथित अपराध साबित होना भी जरूरी है। बुलडोजर जस्टिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एक ऐसा देश जहां राज्य के एक्शन कानूनों के नियमों से बंधे हैं, वहां परिवार के एक सदस्य के अपराध के लिए परिवार के अन्य सदस्य या उनको कानूनी रूप से बने घर के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती। याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील इकबाल सैयद ने बेंच को बताया कि परिवार पिछले 2 दशकों से जिस घर में रह रहा है उसके निर्माण में कोई गैर कानूनी बात नहीं है। उन्होंने 2004 में ग्राम पंचायत की तरफ से पारित उस प्रस्ताव का भी हवाला दिया जिसमें आवासीय घर बनाने की अनुमति दी गई थी। दरअसल परिवार के एक सदस्य के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होने के बाद नगरपालिका ने घर गिराने की धमकी दी थी। याचिकाकर्ता का आरोप है कि कानून को अपराध के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ अपना काम करना चाहिए, लेकिन पूरे परिवार को दंडित नहीं किया जाना चाहिए। याचिका में कहा गया है कि नगरपालिका या नगरपालिका की आड़ में किसी को भी याचिकाकर्ता के कानूनी रूप से निर्मित और कानूनी रूप से कब्जे वाले घर को ध्वस्त करने की धमकी देना, बुलडोजर जैसे कदम उठाने का कोई अधिकार नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 4 हफ्ते बाद तय करते हुए याचिकाकर्ता को अंतरिम राहत दे दी है। बेंच ने कहा, इस बीच याचिकाकर्ता की संपत्ति के संबंध में सभी संबंधित पक्षों को तथा स्थिति बनाए रखनी होगी। पिछले दिन भी देश में चल रहे अलग अलग मामलों में आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति आरोपी है तो भी कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बगैर उसके घर को नहीं गिराया जा सकता। BR गवई ने सुनवाई के दौरान कहा, सिर्फ इसीलिए किसी का घर कैसे गिराया जा सकता है कि वो आरोपी है, अगर वो दोषी भी है तो भी घर नहीं गिराया जा सकता। सोचिए, किसी अपराध के लिए सजा तो सिर्फ उसी अपराधियों को मिलना चाहिए वास्तव में जिसने किया है, लेकिन बुलडोजर जस्टिस में क्या होता है, माँ बाप, बच्चे, बीवी को भुगतना पड़ता है।
आखिर आप उन लोगों को दंड कैसे दे सकते हैं जो आमतौर पर उस घटना से जुड़े नहीं होते? ये कुछ और नहीं बल्कि एक्स्ट्रा जुडिशरी पनिशमेंट के रूप में बुलडोजर का इस्तेमाल धड़ल्ले से की जा रही है और ये डर और धमकी की कल्चर को बढ़ावा दे रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए टीबीजे मीडिया।